चलो देखिए, वीडियो भी रिकॉर्डिंग में स्टार्ट हो गया है। चलो चलिए तो देखें, तो प्रतिशत का चौथा क्लास है, और जहाँ तक पिछले क्लास में आपको हम बताए थे वहाँ से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लिख दीजिए टाइप यहाँ पे, और टाइप लिखने के बाद लिख दीजिएगा हेडिंग में ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला, और ए बी फॉर्मूला क्या होता है वो हम आपको अच्छे से बताते हैं। जरा लिखिए आप इसको, और कोई भी ऑडियो अब जो है चालू नहीं करेगा। अगर आपको कुछ भी बोलना हो हमसे तो उसको आप मैसेज के जरिए हमसे बोल सकते हो, हम मैसेज देखेंगे और आपका जवाब देंगे। ठीक है, चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग देगा, लिखेगा ए बी फॉर्मूला, और इसमें बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा नोट है, वो सारे नोट को हम लिखाएंगे। पहले जरा सा केयर कीजिएगा, नोट नंबर 1 में आइए जरा। इसमें ए बी फॉर्मूला है क्या, आप नाम सुने होंगे ए बी फॉर्मूला का। ए बी फॉर्मूला क्या होता है जरा सा ध्यान दीजिए। लिखा है यदि किसी राशि में x% की वृद्धि की जाए, यदि किसी राशि में x% की वृद्धि की जाए, और लिखना है इसको, ठीक है, और पुनः उसी राशि में 22% की वृद्धि की जाए, 22% की वृद्धि की जाए, तो पूरी राशि में कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर। ठीक है, आपके असाइनमेंट में बहुत सारा प्रश्न इस तरह का मिलेगा। तो क्या लिखे हम, यदि किसी राशि में 1% की वृद्धि की जाए और पुनः उसी राशि में 22% की वृद्धि की जाए, तो पूरी राशि में कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, और ट्रिक को याद नहीं करना है, हमको समझ के लिखना है। और वो ट्रिक होता क्या है, देखिए जरा। 1% वृद्धि का मतलब प्लस में x हो जाएगा, और 22% वृद्धि का मतलब प्लस में 22 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, वृद्धि है तो प्लस में x, वृद्धि है तो प्लस में 22। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ भी प्लस था, ये भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुना करो। फिर से बोल रहे हैं, प्लस को प्लस से गुना करो तो प्लस 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 ही होता है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों का इंटू कर देना है, x बाई और बटा में हो जाएगा 100। चलो देखो जरा सा, क्या बोले हम, कुछ नहीं बोले। 1% वृद्धि मतलब प्लस x, 22% वृद्धि मतलब प्लस 22, प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तो दोनों को गुना कीजिए, प्लस 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 होता है। अब दोनों का गुणनफल बटा 100। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हम प्रश्न लिखाएंगे वो आपका इस ट्रिक से बनेगा। ठीक है, जो ये लिखाया हुआ है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि अभी जो प्रश्न लिखाने वाले हैं वो आपका इसी ट्रिक से बनेगा। इसी को देखो अथवा करके और भी बोला जाता है, इसी को और भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं कि जब दो राशि आपस में गुना के रूप में हो, जब दो राशि आपस में गुना के रूप में हो, और पहली राशि में x% की वृद्धि और दूसरी राशि में 22% की वृद्धि की जाए, तो पूरी राशि में कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर। फॉर्मूला सेम हो जाएगा, क्या है, वृद्धि है तो x, फिर वृद्धि है तो प्लस 22, प्लस दोनों का गुणनफल बटा 100। ठीक है, तो अभी जो भी हम प्रश्न लिखाएंगे ना वो आप इसी ट्रिक मतलब इसी फॉर्मूला पे बनाइएगा। जो भी लिखाएंगे अभी हम, वो आपको इसी फॉर्मूला पे बनाना है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लेगा, ताकि अभी जो लिखाएं प्रश्न वो आप बना सको। ठीक है, चलो 1 मिनट अभी वेट करो बाबू, अभी वेट करो ना, थोड़ा सा आ रहा है, दोनों आ रहा है। आपके मन में जो सवाल है ना वो सारा हम सवाल दाग देंगे, बस वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी तो हम शुरू हुए हैं। रुक जाओ। हाँ, आ गया। से आ गया सर। बीच में की कहता है, थोड़ा सा परचरबो नहीं करें, बताओ। बीच में छोड़ सोचते हैं कि कर देते हैं। जरूरी है सर।
चलो देखो जरा सा, मतलब नेटवर्क का दिक्कत खाली तोरे है कि हमरो थोड़ा बहुत हो सकता है। चलिए इसको क्लियर हो गया ना, ये आपको याद भी हो गया होगा। और जल्दी से अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। अभी से ही सवाल दागोगे तो कैसे काम चलेगा, अभी तो हम शुरू हुए। जब हम पूरा इसको कंप्लीट कर ले फिर आपसे पूछेंगे कोई सवाल है तो आप कीजिएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो अभी जो पहला जो नोट लिखा है उसमें क्या ट्रिक बना, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100 बना, ठीक है। अब उस ट्रिक को याद करना है तो बिल्कुल नहीं, ट्रिक को याद करेंगे तो भूल जाएंगे हम, तो याद वाद कुछ नहीं करना है, समझना है बस। तो चले जल्दी से पहला प्रश्न लिखिए, तो लिखिएगा, लिखिए राहुल की आय में विकास, सुन तो कोई कुर्सी पर हो तो टावल ला, तो क्या बोले, राहुल की आय में 20% की वृद्धि की गई। राहुल की आय में 20% की वृद्धि की गई। टॉवेल बोले थे, टॉवेल है। राहुल की आय में 20% की वृद्धि की गई और पुनः उसकी आय में 10% की वृद्धि की गई, और पुनः उसकी आय में 10% की वृद्धि की गई। तो बताएं कि उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बताएं कि उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आंसर बताइए आप लोग। प्रश्न क्या था एक बार हम लिख देते हैं, और लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बनाइए जल्दी से, आप बना के दिखाओ जल्दी से इसको। चलिए आंसर दे रहा है 32%, ठीक है। चलिए जवाब देगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जवाब दीजिए। 32 है ना, सभी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं 32, क्योंकि आसान सा प्रश्न था बिल्कुल। चलो लाओ देखो, तो आपको हमने क्या बोला कि राहुल है, उसकी आय में पहले 20% की वृद्धि हुआ। समझना जरा सा, राहुल की आय में पहले 20% की वृद्धि और बाद में फिर वृद्धि हुआ 10% का। वृद्धि है इसलिए प्लस में ही है, वृद्धि है इसलिए प्लस में ही है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। देखो ट्रिक से नहीं बना रहे, इसको समझ के बना रहे हैं। ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 होता है। आप दोनों का गुणनफल कीजिए, तो दोनों का गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा 20 गुने 10 बटा 100 होगा। इसको हल करेंगे तो आएगा कितना, 32% आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आगे है, जल्दी से बनाइएगा। देखिए तो अगला प्रश्न भी है, लिखेगा अगला, तो आंसर आएगा 32। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, सारे स्टूडेंट सही जवाब दिए थे, ठीक है। चलो लिखेगा, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 16% की वृद्धि की जाए, 16% की वृद्धि की जाए, 16% की वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। चलो जवाब देगा, प्रश्न आ चुका है आपके सामने, यही प्रश्न है आपका, ठीक है। बनाओ जल्दी से। चलो जवाब तो आना शुरू भी हो गया है। जो सबसे पहला जवाब आया है वो अभिनव का है, सेकंड में आंचल कुमार सिन्हा, थर्ड में विक्रम, फोर्थ में वर्षा,
5 में आभा, 6 में अनुकूल, 7 में फिर विक्रम कुमार एक है, 8 में परिधि, 9 में तुम्हारा उत्कर्ष डबल जवाब आया है, शुरू में गलत थे तो। 9 में भोलेनाथ, 10 में सोनम। चलिए बनाइए जल्दी से। और बिल्कुल इजी प्रश्न है, देखिएगा बनाना कि देखो प्रश्न को बनाना ज़्यादा हार्ड है नहीं, प्रश्न को देख कस कहने का मतलब ट्रिक पे तो है आधारित, और ट्रिक पे बनाएंगे तो कितना देर लगेगा, तुरंत बन जाएगा। लेकिन पहले समझिए कि प्रश्न बना आखिर कैसे, तो समझिएगा जरा सा, केयर कीजिए थोड़ा सा। किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है, समझिएगा, किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आपको याद होगा ये चीज, किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब आप थोड़ा सा देखिए, प्रश्न लिखा है लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 16% की वृद्धि। यहाँ पे जो प्रतिशत दिया है क्या दोनों गुना के रूप में है क्या, देखे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का ही ना परसेंटेज है, और क्या लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में गुना के रूप में है। अगर जिसका प्रतिशत दिया है अगर दोनों गुना के रूप में है तो हम फिर ए बी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि एल के बदले तो 25 दिया है, 25% की वृद्धि, चौड़ाई में बोला है 16% की वृद्धि, प्लस 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 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल करेंगे और बटा में क्या हो जाएगा 100। और हल करना आपका काम है, हल करोगे ना, 25 चौके 100, 4 चौके 16, हल कीजिएगा तो आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 45%, ठीक है। और देखिए कितना सिंपल है जो, तो इसको बस यही समझना कि बना एक्स मान के बताइए तो सर, एक्स मान के बताएं, एक्स मान के क्यों बताएं इसको, एक्स मान के क्यों बताएं इसको, बताओ जरूरत है एक्स मान के बाद बताओ, मतलब इसमें दिक्कत लगा क्या। आजा लाओ तुम की याद करेगा हमरा, लाओ बना देते हैं। मतलब कुछ भी आसान चीज बताते हैं तो बुझाता नहीं ना, लगता है कि और लॉन्ग में बताइए। आप इसको देखो बताते, जब इसको आप मेंसुरेशन से बनाते थे ना तो आप इसको और लंबा खींचते थे, आप उसको एक्स मानते हो वगैरह वगैरह, तो उसमें टाइम लगेगा ना। देखिए एक्स मान के को पूछ दिया तो बता ही देते, अब फिर दोबारा मत पूछना एक्स वगैरह, ठीक है। बताओ किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है ना, ठीक है। अब नया क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, लंबाई में 25% वृद्धि, तो लंबाई तो हमारा एल था, 25% वृद्धि का मतलब कोई भी लंबाई अपने आप में 100%, जब 25% का वृद्धि हो जाएगा तो 125/100 हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो अब चौड़ाई दे दिए, चौड़ाई में के परसेंट की वृद्धि, 16% वृद्धि, मतलब 116। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, देखो तुम क्या करोगे, गलती कर रहा है तुम, देखो यहाँ पे बोर्ड कैसे दिखाई देगा, तुम अपने मोबाइल को ऐसे स्लाइड करो, एक ही चीज को 10 बार समझाना पड़ता है, मोबाइल चला वाला हम सिखाएं, बताओ मोबाइल को ऐसे स्लाइड कीजिए, देखिए ऐसे यहाँ पे मेरा बोर्ड और इस पर डबल क्लिक कीजिए तो फिर आपका हमेशा दिखेगा बोर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब बोलना मत कोई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई में 25% वृद्धि मतलब 125/100, कोई भी राशि अपने आप में 100%, 25% वृद्धि का मतलब ऐसा होता है, चौड़ाई में 16% वृद्धि मतलब 116/100। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका कटता होगा, एल से तो पहले एल कटा, बी से बी कट गया, ठीक है। 25 बचेगा 25 से 25 चौके 100, अब 29 चौके 116 और 25 चौके 100, समझना। अभी इधर तो 100 बटा में आ गया, 100 उछल के यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा 29 बचेगा 145 बचेगा, ठीक है। अब आप ही समझना, देखो 29 बचेगा 145 रह जाएगा ऊपर, 100 नीचे है जो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे आ जाएगा। अब क्षेत्रफल पहले 100 था जो बाद में हो गया 145, 100 था जो हो गया 145, तो 100 से 145 होने का मतलब वृद्धि कितने का, 45 का, और जब 100 है 145 है तो 45 ना कह के 100 क्या बोलता है, 100 से 145 हो गया तो वृद्धि 45 का, और चूंकि 100 है तो प्रतिशत भी लगा सकते हैं, अगर प्रतिशत से दिक्कत है तो बताइए 100 से 145 हो गया तो वृद्धि कितने का, 45 का वृद्धि हो गया। आज 45 का वृद्धि हुआ किसमें, 100 में, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, हल करेंगे तो आंसर हो गया 45%। तो ये है आपका एक्स मानने के बाद, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि एक्स वगैरह मानेंगे तब तो हो गया हमारा एग्जाम क्वालिफाई। आपको एक्स नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट बनाना है, और डायरेक्ट कितना इजी था बताओ, डायरेक्ट एबी फॉर्मूला से जब हम इसको बनाए थे तो 25 + 16 + 25 × 16/100, ठीक है। चलो क्लियर होता है ये वाला टॉपिक। अब लिखिए जरा, इसी में अगला प्रश्न लिखा देते हैं, अगर दिक्कत हुआ इसमें तो अगला प्रश्न लिखें। लिखिएगा, किसी त्रिभुज के आधार में
किसी त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि, किसी त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि और ऊंचाई में 8% की वृद्धि की जाए, 8% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, जल्दी से बना के दिखाइए। चलो जवाब आना शुरू भी हो गया है और कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं है इसको लॉन्ग मेथड से बनाने का, है ना। आप इसको समझ गए कि बनाए कैसे है। चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए बनाइए। सारे स्टूडेंट जब 48 को जुड़ा हुआ है तो 48 का आंसर आना चाहिए था, तब मजा आएगा। और अगर कोई दिक्कत है तो आप बताओ कि दिक्कत है। विक्रम कुमार 2 को यहाँ पे है और एक क्रिस्टियानो विक्रम, 3 विक्रम है ना, तो इसीलिए कौन सा सही है फिर आप वीडियो को अनम्यूट किया है। मल्लिका क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? चलो देखो यहाँ पे लाइए बना के दिखाते हैं, देखिएगा। प्रश्न को बनाना फिर से बोल रहे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, आप बस समझो। यहाँ पे आप जानते हो ना त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार अगुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अब थोड़ा सा आप केयर कीजिए, 1/2 तो कांस्टेंट राशि है, आपका यहाँ पे आधार गुने ऊंचाई से संबंधित है। आधार में बोला है 25% का वृद्धि, देख लो आधार में 25% और ऊंचाई में बोला है के परसेंट 8%, तो दोनों राशि आपस में गुना के रूप में है। देखिए तो जो प्रतिशत दिया हुआ है क्या दोनों आपस में गुना के रूप में है, अगर है तो ये भी फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो चलो देखो तो यहाँ पे 25 + 8 अब प्लस क्या हो जाएगा 25 गुने 8/100 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हल करोगे तो हल करके जो आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर है। और इसके आगे हल करना कोई वैसा कठिन काम नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इसको हल कर सकता है। चलिए तो हम बढ़े आगे। चलिए अब इसी में नोट नंबर 2 लिखे क्योंकि क्लियर हो गया अभी वाला। अब इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न किताब में मिलेगा, जो असाइनमेंट दिया ना उसमें बहुत सारा प्रश्न है, तब आप वहां बनाइएगा तो मिलेगा आपको। तो चलो जरा इसमें लिखिएगा नोट नंबर 2, टाइप नहीं चेंज करना है, नोट नंबर 2 लिखना है। देखिए अब नोट नंबर 2 को उतना लंबा नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में ही समझाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान दो। देखिए नोट नंबर 2 है क्या। देखिए नोट नंबर 2 में क्या है, मान लीजिए किसी राशि में x% वृद्धि किया गया, समझिएगा बोल रहे हैं किसी राशि में x% का वृद्धि किया गया और बाद में उसी राशि में 22% का कमी कर दिया गया। क्या हम बोले, किसी राशि में पहले x% का वृद्धि किया गया और बाद में उसी राशि में 22% का कमी कर दिया गया, तो पूरी राशि में, फिर से बोल रहे हैं पूरी राशि में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बराबर अगर पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सीखिए यहां से। x% वृद्धि मतलब +x, 22% कमी मतलब -22, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुना करो तो प्लस माइनस माइनस होता है। आप दोनों का गुणनफल करेंगे और बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताइए, आपने यहाँ पे वृद्धि अथवा कमी दोनों को क्यों लिखा, तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो डाटा आपको देंगे, जो भी डिजिट आपको देंगे, यहाँ पे कुछ भी जो भी देंगे, अगर सॉल्यूशन करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव में आता है, ध्यान रखिएगा, जब 122 का मान यहाँ पे रखेंगे, हम 122 का वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने से अगर वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो समझ लीजिएगा कि वृद्धि हुआ है, प्रतिशत वृद्धि हुआ है। अगर वैल्यू निगेटिव में आएगा तो समझ लीजिएगा क्या हो गया है, कमी हुआ है। तो हल करने के बाद पता चलेगा कि प्रतिशत वृद्धि हुआ कि प्रतिशत कमी हुआ, वो प्रश्न बनाएंगे उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से जरा बना के दिखाइए। तो लिखिए तो जरा पहला प्रश्न, इसमें लिखेगा
कमलेश की आय में कमलेश की आय में पहले 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई और पुनः उसके आय में रुकिए 16% की कमी कर दी गई तो पूरी आय में कुल प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बराबर क्या होगा? जल्दी से जवाब देगा इसका। चलो जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए बनाइए। जो बोर्ड है, जहां मतलब कहने का मतलब जो बोर्ड उस पर डबल टिक करके रखते हो ना, डबल टिक करके न रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ गए ना? तो हमेशा डबल टिक करके रखिएगा कि आप हमेशा बोर्ड पे बने रहो। चलो तो हो गया होगा, बन गया होगा, है ना? फॉर्मूला को रटना न है, समझना है कि वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों का गुणनफल बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला को तो मिटा ही देते हैं क्योंकि हम रटे थोड़े ना है, समझे हैं इसको। देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे, समझिए तो। यहीं पे बना देते, देखिएगा। कमलेश की आय में पहले 50% वृद्धि बोल रहा है, तो 50% वृद्धि का मतलब प्लस 50 हो जाएगा, प्लस 50 होगा। और बाद में उसकी आय में 16% कमी बोला, तो 16% कमी का मतलब माइनस 16, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों का गुणनफल और बटा क्या हो जाएगा 100, 50 दूना का 100, 2 अठी का 16। ठीक है, अब हल अगर करते हैं तो 50 में 16 जाएगा, 50 में 16 जाएगा तो 34 बचेगा, और 34 में से 8 जाएगा तो आपका आंसर हल करके कितना आएगा? 26% आएगा। चूंकि वैल्यू पॉजिटिव में आया है इसलिए यहाँ पे 26% का क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दे रहे हैं, लिखिएगा, लिखते चलिए आप लोग। ठीक है, लिखिए तो। दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण, प्रश्न है, दाल के मूल्य में 25% के वृद्धि हो जाने के कारण इसके खपत में 16% की कमी कर दी, तो बताएं दाल पर होने वाले खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? चलिए बनाइए। प्रश्न को समझना है, प्रश्न बनाना ज्यादा हार्ड है नहीं, बस प्रश्न को आपको दिमाग में रखना है कि जब इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो हम तुरंत उसको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए जवाब देगा जल्दी से। चलिए तो जवाब आ भी गया, देखिए तो हम बना के दिखाते हैं। दाल के मूल्य में 25% वृद्धि है, तो 25% वृद्धि का मतलब प्लस 25 हो जाएगा, और जिसके कारण जब वृद्धि, दाल का जब दाम बढ़ा ना, जब दाल का मूल्य बढ़ा तो खपत में कमी कर दिया। खपत में कमी कितने का? 16% का कमी मतलब माइनस होता है, तो माइनस 16 हो जाएगा। 25% वृद्धि फिर 16% कमी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का गुणनफल और बटा क्या हो जाएगा 100। 25 चौके 100, 4 चौके 16। आप इसको हल करो, 25 में से 16 गया 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5% वृद्धि होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। वृद्धि क्यों बोले हम?
चूंकि वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए वृद्धि बोला गया। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न और देंगे, फिर तीसरा नंबर नोट में आ जाएंगे। ठीक है, एक और बनाइए आप। क्या हुआ, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारे, इसको क्या फिर से समझाए बताओ। अभी इस प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, वृद्धि, हाँ बोलो बोलो फिर से। हाँ 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 हाँ, अच्छा हम समझे कि कैसे मतलब, अच्छा समझना, प्रश्न लिखा हुआ है ना कॉपी पे। जी सर। चलो देखो अब समझाते फिर से। दाल का मूल्य 25% बढ़ा, तो 25% बढ़ा मतलब प्लस 25, वृद्धि हुआ इसलिए प्लस किए। खपत में 16% की कमी हो गया, तो कमी मतलब माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, जब प्लस माइनस को गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। दोनों का गुणनफल मतलब 25 गुने 16 और बटा 100। इसको हल करना है, रुकिए बोलिएगा कोई नहीं। 25 चौके 100, 4 चौके 16। ठीक है, अभी घटाना तो आपका काम है एक तरह से। 25 में से 16 गया 9, 9 में से 4 गया तो बचा 5%। समझना यहाँ पे आप ही 5% पॉजिटिव है कि नेगेटिव बताओ। 5% पॉजिटिव लग रहा है देखने से, क्या बोल रहा है। और 3 स्टूडेंट क्यों अपना ऑडियो ऑन किए हुए हैं। राजपति कुमार कौन है, एकदम निकलने का मन है क्या तुरा, क्या बोले आप। हल करने से आया कितना, 5% आया। चूंकि वैल्यू पॉजिटिव में लग रहा है, देखने से कहीं पे माइनस थोड़े ना यहाँ पे है, तो जब कुछ नहीं रहता है किसी पे तो समझते हैं कि वो वैल्यू प्लस में है, और प्लस में होने का मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न एक और देते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लिखो एक और प्रश्न, लिखिएगा, लिखिए। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की कमी की जाए तो पूरे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। और जो हम प्रश्न लिखा रहे हैं ध्यान रखिएगा, अगर आप सेट वगैरह मारते होंगे तो 1 नंबर का तो आता ही होगा। और ये जो ऑडियो म्यूट करने का जो ऑडियो जो ऑन कर देते हो ना, इस पे थोड़ा सा सुधार कीजिए। मोबाइल चलाने में इतने भी बच्चे आप नए हो कि पता नहीं चलता है कि ऑडियो ऑन कर रहे हैं कि ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। क्या होगा वो भी लिखना है, अगर वृद्धि है तो प्लस में लिखिएगा, कमी है तो माइनस में लिखिएगा, जल्दी करो। पुष्पक जो भी ऑडियो को ऑन करता है बिना बोले उसको निकालना तो जरा क्लास से। जो भी ऑडियो को ऑन करता है बिना सवाल, मगर अगर इसका सवाल नहीं है और अगर ऑन करता है तो उसको निकालो। चलो देखिए जरा सा आंसर दिया ना, आंसर जल्दी से दीजिएगा। 50 प्लस स्टूडेंट है, जवाब मात्र कुछ का आया है। चलो देखो यहाँ पहले ही तो बना के दिखाते हैं। अब समझना पिंटू, तुम समझना जरा सा ध्यान से, क्योंकि तुम ही को दिक्कत हुआ था। किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब प्लस 20 कह सकते हैं हम। चौड़ाई में 30% कमी, अब कमी का मतलब माइनस होगा तो माइनस 30 हो जाएगा, समझिएगा। लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 30% कमी, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब दोनों का गुणनफल करते हैं, दोनों का गुणनफल का मतलब 20 गुने 30 अब बटा का 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, समझिए यहाँ से। अब क्या हो गया कि प्लस 20 रहने दो इसको, ये माइनस 30, 3 दूना का 6 तो माइनस 6, तो माइनस 30 माइनस 6 माइनस 36 हो जाएगा। और अब ध्यान दो 20 में से 36 जाएगा माइनस में, 20 में से 36 जाएगा तो माइनस 16% हो जाएगा।